हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम कुछ ऐसी बीमारियों को लेकर के यहाँ पर आए हैं जो सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ से जनित जो रोग है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे हम देखें जीवाणु से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो देखिए क्षय रोग। अब क्षय रोग है क्या चीज़? इसको हम लोग क्षय रोग को टीबी भी बोलते हैं आमतौर पर देहाती भाषा में, या इसको तपेदिक भी बोला जाता है। कहीं कहीं पर तपेदिक दे देगा, क्षय रोग को टीबी दे देगा लिखा हुआ। इसमें जो आपका है फेफड़ा ग्रसित हो जाता है। तो ये क्षय रोग फिर हैजा है, जो दूषित भोजन, दूषित जल के कारण हो जाता है। टाइफाइड है, ये भी आपका दूषित जल के कारण ही हो जाता है। टिटनस है, डिप्थीरिया है, न्यूमोनिया है, पायरिया है। पायरिया जो दांतों की होने वाली जो बीमारी है, दांतों में जो हो जाता है आपका। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पायरिया जो होता है आपका प्रोटोजोआ से भी होता है। प्रोटोजोआ के कारण भी पायरिया होता है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है कि इसमें जीवाणु में। तो जीवाणु में इसलिए लिखा है कि जीवाणु से ये पायरिया ज़्यादा होते हैं, लेकिन कभी कभी मतलब कि मुख्य दांत जो होते हैं उसके नीचे में ये प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ये पायरिया को और भी बढ़ा देते हैं। हम देखेंगे प्लेग जीवाणु से होने वाला है। सिफिलिस रोग है जो आपका यौन संबंधित ये रोग है, जो आपका ये पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में हो सकते हैं। काली खांसी। अभी काली खांसी क्या चीज़ है? तो काली खांसी को कुकुर खांसी के नाम से भी आमतौर पर जाना जाता है। देहातों में इसमें कुकुर खांसी कहा जाता है। और ये कुकुर खांसी जो होते हैं, काली खांसी जो होती है, वो आपका श्वसन मार्ग जो होता है ना, श्वसन सांस लेने की जो वायु मार्ग है उसकी परत को नुकसान पहुंचा देता है। उसमें सूजन हो जाता है, बलगम जमा हो जाता है, जिससे श्वास लेने में दिक्कत होती है। यही है काली खांसी। फिर है गोमोरिया। गोमोरिया भी क्या चीज़ है? ये यौन संक्रमित रोग ही है, जो ये भी रोग जो है पुरुष और महिलाओं दोनों को संक्रमित कर सकता है। फिर हम देखें वाट्यूलिज्म। वाट्यूलिज्म क्या चीज़ है? भोजन विषाक्तता। भोजन विषाक्तता, जैसे भोजन क्या हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं। तो भोजन विषाक्त हो जाते हैं, जैसे आप होटल में जाते हैं, कहीं देखते होंगे कि मक्खी भिन भिन आ रहा है, हम उसी में से खा रहे हैं। घर पर मतलब कि कभी कभी देखते होंगे ऐसे व्यक्तियों को खाते हुए कि खा रहे हैं, मक्खी को हौंक रहे हैं और मक्खी आकर के बैठता है, उड़ करके चला जाता है। तो तमाम चीज़ हम देखें कि उनसे भोजन क्या हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बासी चावल जो है शाम को रख दिया गया, सुबह में उसको बासी मतलब कि खा लेते हैं। तो इन कई कारण हो सकते हैं भोजन विषाक्त का। तो भोजन विषाक्त जो हो जाते हैं उसी को कहा जाता है वाट्यूलिज्म। ये भी ये जीवाणु से होने वाला ये रोग है। तो यहाँ पर देखें मुख्य रूप से कि जीवाणु से होने वाले इतने रोग हैं, तो इसे हम मतलब ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं मलेरिया, पेचिस। मलेरिया समझ रहे होंगे, पेचिस के बारे में जान लेते हैं। पेचिस है क्या चीज़? तो पेचिस और दस्त कभी कभी होता है कि दोनों को एक ही लोग समझ लेते हैं कि पेचिस और दस्त दोनों क्या है, सेम है। दोनों सेम नहीं है। दस्त में क्या होता है कि पतला, वो केवल मल आता, पतला पैखाने होते हैं, उसको हम केवल कहते हैं दस्त, जो एक सामान्य अस्वस्थता की वो पहचान है। लेकिन पेचिस में होता क्या है कि पतले मल के साथ साथ में वो आपका खून, ब्लड भी उसमें आता है। तो उस स्थिति को हम बोलते हैं पेचिस। तो ये किससे होगा? प्रोटोजोआ से होगा। कालाजार। कालाजार जो है जानते हैं, सोने की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी जो होती हैं, ये आपका प्रोटोजोआ से होते हैं, होने वाले बीमारियां हैं। कुछ हम बीमारियों देखेंगे जो वायरस यानी विषाणु से होते हैं। तो वायरस यानी विषाणु से होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे चिकन पॉक्स, इसको हम लोग मतलब कि चेचक के रूप में जानते हैं, जिसको गांव देहातों में हम कहते हैं
कि मतवाही निकल गया, माता जी आ गए, है ना, तो उनको हम ये देखते हैं। तो हम ये चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं, जो किससे होता है, वायरस से होता है। पोलियो भी किससे होगा, वायरस से होगा। एड्स एड्स जो है ये भी किससे होगा, वायरस से होगा। हेपेटाइटिस ए, ये भी किससे होने वाले हैं, वायरस से होने वाले हैं। खसरा, खसरा भी किससे होने वाला है, वायरस से होने वाला है। रेबीज, रेबीज भी वायरस से होने वाला है। अब रेबीज क्या है, कुत्ता को काटने से जो बीमारियां हो जाती है उसको मुख्य रूप से हम लोग क्या कहते हैं, रेबीज। कुत्ते के लार जो होता है, सलाइवा जो होता है, वो लार में उसके जो होते हैं रेबीज नामक ये जो विषाणु है, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं और रेबीज हो जाता है। फिर मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस में क्या है, मेनिनजाइटिस एक बहुत ही हम समझें कि खतरनाक बीमारी है। इसमें जो होते हैं कि रीढ़ की जो हड्डियाँ जो होती हैं उसके बीच में जो झिल्लियाँ होती हैं, और गर्दन या मस्तिष्क की जो झिल्लियाँ होती है या गर्दन से होते हुए वो इफेक्टेड हो जाता है, जिससे मतलब कि ज्वर उत्पन्न होती है, काफ़ी पीड़ा होती है। तो कभी कभी देखते होंगे कि ये सर की माने यहाँ पर सर में बहुत ज़्यादा बुखार जो आ जाते हैं, वो मेनिनजाइटिस का ही एक हिस्सा है। गर्दन में अकड़न आ जाते हैं, मेनिनजाइटिस का ही हिस्सा है। तो इसको समय रहते इलाज कराना आवश्यक है। फिर डेंगू, ये सब क्या है, वायरस से होने वाली ये बीमारियां हैं। तो हम यहाँ पर देखें कि जीवाणु से, प्रोटोजोआ से और वायरस से होने वाली बीमारियां को हम देखें तो ये ऑल कंपटीशंस के लिए ये बीमारियां पूछ देते हैं कि ये किन से होते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका कंपटीशन बहुत बढ़िया तैयार होगा। धन्यवाद।